वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं का पेपर, जो आपका 25 मई को होने वाला है। वो पूरा का पूरा 101% रियल पेपर लेकर मैं आ चुका हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को आपको देख लेना है ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को देख ले, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं। ठीक है, तो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा यानी कि रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर आ चुका है। जल्दी से इस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में ये पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। 3 घंटे का समय मिलेगा, मैक्सिमम मार्क 75 नंबर। रुक जाना नहीं के लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 101% रियल पेपर है 25 मई को जो आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका संख्या 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है, अलग अलग निकालेंगे। 6 का अलग, 20 का अलग। ठीक है, 2 से जाएगा ये 6 में 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। ठीक है, इधर 20 में 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? त्रिघात बहुपद यानी कि ऐसी समीकरण जिसमें समीकरण की घात 3 हो। ठीक है, तो उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं जितनी उसकी घात होती है। यानी कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक यहाँ पे निकलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की कंडीशन। देखिए अद्वितीय हल होने की कंडीशन कौन सी होती है? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तो ये होती है आपकी अद्वितीय हल यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं की कंडीशन ही होती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप का आपको बताना है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP -3 -1/2 2 का 11वां पद आपको बताना है। देखिए 11वां पद इसका कैलकुलेट करके निकालेंगे जब आप, तो इसका आंसर आ जाएगा बी यानी कि 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आपको बताना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √r² प्लस h² यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए जी इस प्रकार से आपके चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। एचसीएफ ऑफ 620 इज 2 यानी कि सी ऑप्शन। हाउ मेनी जीरोज विल बी इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है आपकी a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 सी ऑप्शन। 11th टर्म ऑफ AP, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 22 यानी कि 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उन वीडियोस को आप जाकर जरूर देखें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन है आपका। राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन। तो L इज इक्वल टू √r² प्लस h² इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए जी रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। सबसे पहला है आपका √2 कैसी संख्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इसका राइट आंसर आ जाएगा। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया जिसे आप रिक्त स्थान सूत्र के रूप में जाना जाता है, तो इसे द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र आपको इसमें लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AP 5, 10, 15 का 10वां पद। 5 का पहाड़ा 10 बार बोल दीजिए, 5 दाम 50 होता है, तो 10वां पद इसका 50 आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, जिनको तीनों भुजाएं सेम होती है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो x अक्ष से दूरी आपकी भुज कहलाती है और y अक्ष से दूरी आपकी कोटि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, जबकि असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम जैसे मैंने बताया है वैसे ही करेंगे। √2 इज ए इरेशनल नंबर। श्रीधराचार्य डिराइव्ड अ फॉर्मूला नाउ नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द 10th टर्म ऑफ AP 5, 10, 15 इज 50। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका tan 90 माइनस है, ये कोटे का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोटे यहाँ पे दे रखा है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन लेके आइडेंटिटी रख के 9 आंसर आ जाएगा। बिंदु 0, 4 और 3, 0 के बीच की दूरी क्या आ जाएगी 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। घनाभ का आयतन होता है BAC यानी कि L इंटू B इंटू H। वर्ग का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप जोड़ी मैच करना है, आपको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम ऐसे कैसे ही मैच करना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 के विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, तो SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है आपका सम यानी कि योगफल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, उन्नयन कोण की परिभाषा, उन्नयन कोण जब नीचे अगर कोई प्रेक्षक खड़ा हो, ठीक है, नीचे कोई खड़ा हो और ये जब ऊपर देखता है, ठीक है, तो ये जो आपकी वस्तु होती है, वस्तु से जो प्रेक्षक की आंख होती है, इस पर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु यानी कि टेंजेंट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे पर 8 होता ही नहीं है, इसलिए 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह आपको लिखना है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा क्या है आपकी 20 और ऊपरी सीमा है आपकी 40। 40 और 20 को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 20 और 40 होता है 60। 60 में 2 का भाग देंगे तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, 30। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम ऐसे कैसे ही लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य सत्य आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बिल्कुल सत्य बात है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात नहीं, गलत बात है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु को बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है, सत्य बात है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, नहीं, गलत बात है। 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2 है, बिल्कुल सत्य बात है। लास्ट है आपका शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, नहीं, 1/3 भाग होता है, 1/3 होता है। ठीक है, ना कि आधा। ठीक है, तो असत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सेम इंग्लिश मीडियम वाले भी ट्रू फॉल्स मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन नहीं पता है तो मेरे ऑलरेडी वीडियोस बना के बता दिया है बार, तो सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं उनकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आप उनको ज़रूर जाकर देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, चलिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ये परीक्षा में आएंगे। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां देख सकते हैं आप। ठीक है, 11वां, 12वां, 13th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। दूरी का एक क्वेश्चन आएगा ही सही, साइन थीटा कोस थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बता दिया है। प्रायिकता के 2 क्वेश्चन फिक्स है आने हैं। धरती पर एक मीनार उधर खड़ी है, ये आपका 9 पार्ट में से दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि भाई ये व्रत वाले चैप्टर में से है। θ/360 πr² एक क्वेश्चन फिक्स आना है। विलोपन प्रतिस्थापन जरूर याद कीजिए आप। ठीक है, और 22वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 23वां माध्यक वाला देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने रुक जाना नहीं क्लास 10th 101% रियल पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया। अगर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं आप तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, उन वीडियोज़ को जाके जरूर देखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।